जब मैं और मेरा छोटा भाई नदी में किसी को डूबते हुए देखा, तब उसने मुझे उस इंसान को बचाने से सिर्फ रोका ही नहीं, उसने तुरंत लाइव स्ट्रीम चालू कर दिया ताकि ऑनलाइन लोग पूरा ड्रामा देख सकें। लेकिन मैं किसी की जान को अपनी आंखों के सामने जाते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं सीधा पानी में कूद गया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को मैंने बचाया, वो एक बिलियनेयर की इकलौती बेटी निकलेगी। उस लाइव स्ट्रीम की वजह से उस बिलियनेयर ने मुझे ढूंढ लिया। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन वो खुद मेरा शुक्रिया अदा करने आया। मेरे मार्क्स तक छुपाए गए थे। बिलियनेयर सिर्फ मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर नहीं करना चाहता था, बल्कि अपनी बेटी की शादी भी मुझसे करवाना चाहता था। दूसरी तरफ मेरा कर्जों में डूबा छोटा भाई जलन से पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी आसानी से सब कुछ कैसे मिल गया। फिर जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ चुका था। इस बार मेरा भाई मुझसे पहले भागकर नदी में कूद गया। मैंने तुरंत अपने सर को छुआ, सब ठीक था, कहीं खून नहीं था। तब मुझे समझ आया मैं दोबारा जन्म ले चुका हूं। मैं रिफ्लेक्स से अपने पास देखा। मेरा छोटा भाई लिन यानचैन, जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे बेरहमी से मार डाला था, एक्साइटमेंट से कांप रहा था। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और आगे दौड़ पड़ा। पुल पर खड़े सब लोग तेज बहते पानी को देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कूदने की। सिर्फ लिन यान बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। कूदते वक्त भी वो चिल्लाया, भाई जल्दी लाइव स्ट्रीम चालू कर, पूरी दुनिया को देखने दे कि मैं हीरो हूं। उसकी ये हरकत देखते ही मुझे समझ आ गया कि लिन यानचैन भी रीइंकार्नेट हुआ है। उसे भी जिंदगी का दूसरा मौका मिला था, और ऑब्वियसली वो बिलियनर की नजर में आने का मौका खोना नहीं चाहता था। मेरे नसीब को चुराने में वो एक सेकंड भी नहीं लगाता। लेकिन मैंने उसकी बात मानकर लाइव स्ट्रीम शुरू नहीं की। मैंने बस फोन निकाला, उसका पूरा रेस्क्यू रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में मैंने जानबूझकर मेंशन किया कि मेरा भाई लिन यानचैन किसी की जान बचा रहा है। जब तक वो हाफते हुए लड़की को किनारे तक खींचकर लाया, वीडियो पर ऑलरेडी हजारों लाइक्स आ चुके थे। लिन यानचैन ने बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी वाली एक्टिंग कॉपी की। किनारे पर पहुंचते ही उसने लड़की को एम्बुलेंस वालों के हवाले किया, अपने कपड़े निचोड़े और सीधा चल दिया। फिर वो मेरे पास आया और सबसे पहला सवाल पूछा, तूने लाइव स्ट्रीम की थी या नहीं? मैंने सीधा जवाब दिया, मुझे चलानी ही नहीं आती। ये सुनते ही लिन यान का गुस्सा फट पड़ा। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। लिन यानसी, तू क्या खेल खेल रहा है? तुझसे मेरी सक्सेस देखी नहीं जा रही क्या? अभी भी बिलियनेयर का दामाद बनने का सपना देख रहा है? मैंने उसे ये नहीं बताना चाहता था कि मैं भी रीइंकार्नेट हुआ हूं। मैं नहीं चाहता था कि वो दोबारा मेरी जान लेने की सोचे। इसलिए मैंने अनजान बनकर कहा, बिलियनेयर का दामाद? क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है। लिन यानचैन काफी देर तक मुझे घूरता रहा। जब उसे लगा कि मेरा कंफ्यूजन असली है, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। आखिर एक अच्छी चीज तुझे नहीं मिली, इस बार किस्मत मेरी है। मैंने उसे उठाकर खड़ा किया और वीडियो दिखाया। मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं की, लेकिन वीडियो अपलोड कर दिया। बहुत लोग देख चुके हैं। लाइव स्ट्रीम का हाइप कुछ देर में खत्म हो जाता है, लेकिन वीडियो अलग होता है। जो फेम मिलेगी वो हमेशा तेरे अकाउंट पर रहेगी। ये सुनते ही लिन यानचैन खुशी से पागल हो गया। उसने फोन मेरे हाथ में फेंका और आगे भागते हुए चिल्लाया, आज से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं बस उसकी पीठ देखकर चुपचाप मुस्कुराया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो लड़की नदी में क्यों कूदी थी, और ना ही उसे ये पता था कि उसके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। जब हम घर पहुंचे, माँ बेड पर लेटी हुई लगातार खांस रही थी। मेरे पैदा होने के तुरंत बाद और रिकवरी खत्म होते ही वो लिन यानचैन से प्रेग्नेंट हो गई थी। उसका शरीर कभी ठीक से रिकवर ही नहीं हुआ, ऊपर से पापा भी जल्दी गुजर गए। माँ ने अपनी बीमार बॉडी के साथ न जाने कितने छोटे मोटे काम करके हमें पाला था। माँ को देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैं जल्दी से अंदर गया और उनकी दवा के लिए पानी लेकर आया। दवा लेने के बाद उनकी सांसें थोड़ी नॉर्मल हुईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर प्यार से थपथपाया, फिर दरवाजे के पास खड़े लिन यानचैन को देखा। यानचैन के कपड़े इतने गीले क्यों हैं? मैंने माँ का हाथ दबाया और कहा, माँ, आपको पता भी नहीं, आज भाई ने बहुत बड़ा काम किया है और ऑनलाइन फेमस हो चुका है। उसने एक लड़की को बचाया जो नदी में कूद गई थी। ये सुनते ही माँ ने परेशानी से पूछा, यानचैन ठीक तो है ना? लेकिन लिन यानचैन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस चिढ़कर बोला, आप खुद इतनी बीमार हो कि कभी भी मर सकती हो, और सीधा अपने कमरे में चला गया। मैंने धीरे से माँ को संभाला। माँ, टेंशन मत लो, यान बिल्कुल ठीक है, आप सो जाओ। माँ ने हल्की सी सांस भरी, आंखें बंद की और धीरे धीरे सो गईं। जल्द ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स का दिन आ गया। मैं जानबूझकर बहुत नर्वस होने का नाटक कर रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते हुए रिजल्ट्स का वेट कर रहा था। लिन यानचैन दरवाजे पर खड़ा मुझे देखकर हंस रहा था। कितना भी टॉपर बन जा, फ्यूचर में बस एक नॉर्मल सैलरी वाला एम्प्लॉय ही बनेगा।
मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी। मुझे पता था वो बिलियनेयर का आने का वेट कर रहा है। रिजल्ट्स आ गए। पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी मेरे मार्क्स प्रोविंस के टॉप 50 में थे, इसलिए सिस्टम ने स्कोर हाइड कर दिया। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अभी मुझे किसी भी हाल में लिन यान का स्पॉटलाइट नहीं छीनना था। मैं बिलियनेयर का अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर सकता था। मैंने टाइम देखा और समझ गया कि वक्त लगभग आ गया है। मैंने माँ से कहा, रिजल्ट्स अभी प्रॉपरली अपडेट नहीं हुए, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। फिर मैंने उन्हें सहारा देकर रूम में ले गया और जैसे ही मैंने सोचा था, अगले ही सेकंड दरवाजे पर नॉक हुआ। लिन यानचन तुरंत दौड़कर डोर खोला। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। आप किससे मिलना चाहते हैं? तुम लिन यानचन हो? ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो बार बार सर हिलाने लगा। जी मैं ही हूं। अच्छा, मैं लियू गुओवो हूं। जिस लड़की को तुमने उस दिन बचाया था वो मेरी बेटी है। लियो गुओवो, शहर का सबसे बड़ा बिलियनेयर, हर कोई उसका नाम जानता था। वो मेरी इकलौती बेटी है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा परिवार टूट जाता। खुशकिस्मती से तुम वहां थे यंग मैन। मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुम अभी स्टूडेंट हो ना? आज से तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। ये सुनते ही लिन यानचन के चेहरे पर एक पल के लिए डिसअपॉइंटमेंट आ गया। उसे सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं चाहिए थी, उसका टारगेट तो पूरी लियू फैमिली की प्रॉपर्टी थी। इसलिए उसने मैच्योर बनने का नाटक किया और लियू गुओवो का हाथ पकड़कर बोला, सर आप इतना फॉर्मल मत होइए, मैंने तो बस इंसानियत में हेल्प की थी, मुझे ट्यूशन फीस नहीं चाहिए। वैसे भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। मैंने सोच लिया है कि कॉलेज छोड़कर काम करूंगा ताकि माँ की दवा का खर्चा उठा सकूं। ये सुनते ही लियू गुओवो और भी इंप्रेस हो गया। उसकी आंखों में सैटिस्फैक्शन भर गया। उसने सेक्रेटरी को सिग्नल किया चेकबुक लाने के लिए, फिर सीधा 17 बिलियन का चेक लिख दिया। लियू गुओवो ने चेक लिन यानचन के हाथ में रख दिया। तुम बहुत अच्छे और समझदार लड़के हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए। पैसे कम पड़े तो बिना झिझक बताना, और कॉलेज की चिंता मत करो, मैं सब अरेंज करवा दूंगा। मुझे तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है। मैं चाहता हूं तुम मेरे दामाद बनो। लिन यान चेक पकड़कर खुशी से पागल हो गया। लियू गुओवो को विदा करने के बाद वो सीधा मेरे पास आया और शान से बोला, लिन यानसी देख रहा है? माँ ने हैरानी से पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? लिन यानचन ने बड़े चढ़ाकर पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने बिलियनेयर की बेटी की जान बचाई और कैसे बिलियनेयर उससे इतना पसंद करने लगा। माँ ने टेंशन में दोबारा जोर जोर से खांसने लगी। मैं जल्दी से उनकी पीठ थपथपाने लगा। माँ फिक्र मत करो, यानचन स्मार्ट है, उसे पता है वो क्या कर रहा है। अच्छे लोगों को अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, ये सब उसी का हक है। मेरी बात सुनकर माँ सिर्फ चुपचाप सांस भर सकी। वो लिन यान को कंट्रोल नहीं कर सकती थी और अब शायद करना भी नहीं चाहती थी। फिर माँ ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, यानसी तुम्हारे रिजल्ट आए क्या? मैंने सर हिलाया। माँ मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है, मेरे मार्क्स प्रोविंस के टॉप 50 में आए हैं। एग्जैक्ट स्कोर कुछ दिन बाद पता चलेगा, लेकिन मैं किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ। ये सुनते ही माँ के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो बार बार मेरी तारीफ करने लगी। लेकिन लिन यानचन ने मुझे नफरत भरी नज़र से देखा और ठंडी हंसी के साथ बोला, पढ़ाई में अच्छा होने का क्या फ़ायदा? चाहे कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ग्रेजुएशन के बाद तुम बस आखिर में तुम जैसे लोग हम जैसे अमीर लोगों के लिए ही काम करोगे। बड़े भाई अभी से मेरी फ्यूचर वाइफ को खुश रखना सीख लो, शायद बाद में मैं तुम्हारे लिए बॉस के सामने एक दो अच्छी बातें बोल दूं ताकि तुम्हें कम डांट पड़े। लिन यानचन ख्यालों में खोया हुआ था, जैसे फ्यूचर में मैं उसके सामने भीख मांगने वाला हूं। चेक को जोर से पकड़कर वो जोर जोर से हंसता हुआ बैंक की तरफ चला गया। जैसे ही उसके अकाउंट में 17 बिलियन आए, उसने तुरंत अपने लफंगे दोस्तों को बार में पार्टी के लिए बुला लिया। मैं स्कूल गेट से बाहर निकल ही रहा था कि बार ओनर का फोन आया। मेरे हिडन स्कोर्स के बारे में सुनकर प्रिंसिपल और टीचर्स बहुत खुश थे। सब मुझे एडवाइस कर रहे थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए बेस्ट रहेगी। मेरी फैमिली की हालत जानकर उन्होंने मेरे कॉलेज फीस के लिए पैसे भी कलेक्ट किए और जोर देकर कहा कि मुझे ये मदद एक्सेप्ट करनी ही होगी। इस बार मैं उन लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा जो मेरे साथ इतने अच्छे हैं, और लिन यानचन को भी उसकी हर हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक मैं बार पहुंचा, लिन यानचन बुरी तरह नशे में डूब चुका था। वो और उसके गुंडे दोस्त सोफाज पर इधर उधर फैले हुए थे। उसके हाथ में अभी भी बिल टाइटली पकड़ा हुआ था। मैंने एक नज़र डाली, सिर्फ कुछ घंटों में ही उसने लगभग 3.5 बिलियन उड़ा दिए थे। बिल्कुल नए अमीर आदमी की तरह उसने पूरे बार को ड्रिंक्स ट्रीट की थी। बार ओनर को डर था कि होश में आने के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए उसने लिन यान के फ़ोन से मेरा नंबर ढूंढकर मुझे बुला लिया। जैसे ही मैंने उसके शोल्डर को पकड़कर उठाना चाहा, उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। लिन यानसी, तू होता कौन है मुझे हाथ लगाने वाला? तुझे पता भी है मेरे पास अब कितना पैसा है? तू जैसे गरीब बुकवर्म की पॉवर्टी मेरे पास मत लेके आ। मैं बस ठंडी सी हंसी हंसा और कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरी नज़र के कोने से मैंने एक जानी पहचानी नज़र को हमें घूरते हुए देखा।
वो नज़र मुझे बहुत अच्छी तरह याद थी। जहरीली सांप की तरह ठंडी और बुरी नीयत वाली आंखें। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। मैं झुककर लिनयान के कान के पास धीरे से बोला, पीछे मुड़कर देख, क्या वो वही लड़की नहीं है जिसे तूने उस दिन बचाया था? मुझे लगता है उसका नाम लियू रुआन है। ये सुनते ही लिन यानचन आधा होश में आ गया। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। देखा, इसे ही किस्मत कहते हैं। वो मेरी है, जल्द ही या देर से वो सिर्फ मेरी ही होगी। लिन यानचन ने अपने कपड़े ठीक किए और चापलूसी भरी स्माइल के साथ लियू रुआन की तरफ चल दिया। मैं चुपचाप मुस्कुराया। लगता है असली तमाशा एक्सपेक्टेड से पहले शुरू हो गया। उस दिन के बाद से जब भी लिन यानचन लियू रुआन से मिलने लगा, वो रोज सुबह जल्दी निकलता और रात देर से घर लौटता। मैंने भी उस पर ध्यान देना छोड़ दिया और पूरा फोकस यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस पर लगा दिया। पिछली जिंदगी में लियू गुओवो ने मेरी पढ़ाई स्पॉन्सर की थी, लेकिन उसके वर्ड्स के पीछे एक हिडन मीनिंग था। वो चाहता था कि मैं भी वही यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूं जहां लियू रुआन पढ़ती थी, ताकि हम दोनों का रिलेशनशिप ग्रो हो। वो यूनिवर्सिटी असल में लियू गुओवो का इन्वेस्टमेंट था। वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मोस्टली अमीर घरों के बच्चे थे। उसे बस एक टॉप स्टूडेंट चाहिए था जो स्कूल की रेपुटेशन बढ़ा सके। उसने प्रॉमिस किया था कि वो सिर्फ ट्यूशन ही नहीं, बल्कि स्कूल की तरफ से मुझे हैवी स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ग्रेजुएशन के बाद हाई पेइंग जॉब भी अरेंज करेगा। उस वक्त मैंने माँ को बिस्तर पर बीमार पड़े देखा था। उनके ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे। ऊपर से लिन यानचन भी फैमिली पर डिपेंडेंट था। इसी वजह से मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जब मैं उस प्राइवेट स्कूल में गया जहां लियू रुआन पढ़ती थी, तब मुझे असली रिग्रेट समझ आया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बार मुझे फाइनली वो यूनिवर्सिटी चूज करने का मौका मिला जो मैं हमेशा से चाहता था। टीचर्स की एडवाइस पर मैंने नॉर्थ सिटी यूनिवर्सिटी का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया, मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी। और सबसे अच्छी बात, वो इसी सिटी में थी, इसलिए माँ का ख्याल रखना भी आसान होता। आजकल लिन यानचन और भी ज्यादा आलसी हो गया था। लियू गुओवो का वर्बल प्रॉमिस मिलते ही उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। रोज घर पर फोन गेम्स खेलता रहता या बाहर आवारागर्दी करता। मैं मीनवाइल समर जॉब्स करके अपनी पढ़ाई के पैसे जमा कर रहा था। मेरे पास उसे हैंडल करने का वक्त ही नहीं था। आज मेरी जॉब का लास्ट डे था। जब तक मुझे सैलरी मिली और मैं बाहर निकला, तब तक रात हो चुकी थी। मेरी यूनिवर्सिटी की सारी चीजें पैक्ड और रेडी थीं, बस माँ की दवा लेनी बाकी थी। मैं जल्दी जल्दी फार्मेसी की तरफ भागा, क्लोजिंग टाइम से पहले पहुंचने के लिए। अपनी सैलरी से मैंने इतनी दवा खरीदी कि माँ का कुछ महीनों तक का काम चल जाए। जैसे ही मैं फार्मेसी से बाहर निकला, अचानक किसी ने मेरे सर पर बोरा डाल दिया और मुझे खींचकर एक अंधेरी गली में ले गए। एक ग्रुप ने मुझे बिना रहम के लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। मारते हुए वो लोग जोर जोर से हंस भी रहे थे। वो फेमिलियर दर्द मुझे फिर से मेरी पिछली जिंदगी की याद दिलाने लगा। मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल करने का नाटक किया, फिर सीधा जमीन पर बेजान होकर पड़ गया। मुझे उन लोगों की आदत पता थी, जितना ज्यादा मैं रेजिस्ट करता, उतना ही ज्यादा वो खून के प्यासे हो जाते। कुछ देर बाद शायद वो लोग थक गए। मुझे हिला डुलाना देखकर उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। ये तो बहुत वीक है, कितना बोरिंग। रियॉन सही कह रहा था, ये बस एक बुकवर्म है, 2 मुक्के में ही बेहोश हो गया। पता नहीं क्यों हमें इसको पीटने भेजा। बस दुआ करो मर न गया हो। तभी एक नाजुक और मीठी सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही मेरा हाथ इंस्टिंक्टिवली कस गया। अरे ये सब तो उस गांव के गवार लिन यान को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए है। कैट एंड माउस गेम में थोड़ी सी मिठास भी देनी पड़ती है ना। उसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लो, फिर बाद में वो मेरी हर बात मानेगा और मजा आएगा। वैसे तुम लोगों को थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए था। सिंबॉलिक बीटिंग इनफ थी, सच्ची में मार मत देना। फिर किसी ने हंसी के साथ कहा। लिन यानचन ने स्पेसिफिकली बोला था उसके भाई को इतना मारो कि वो स्कूल ही न जा सके। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। अगर कुछ सीरियस हो गया तो ब्लेम मैं नहीं लूंगी। वैसे भी वो पैसे का भूखा अपने सगे भाई के साथ भी इतना क्रूअल है। तुम भी केयरफुल रहना, कहीं उसके साथ खेलते खेलते खुद ही हर्ट ना हो जाओ। जैसे मैंने सोचा था, लिन यानचन कभी चुपचाप मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी जाते हुए नहीं देख सकता था। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि उसका हाफ ब्रदर उससे बेटर लाइफ पाए। पिछली जिंदगी की जेलसी इस बार और भी डेंजरस हो चुकी थी। बिलियनेयर फैमिली के पास पहुंचने का चांस मिलने के बाद भी उसने मुझे छोड़ना जरूरी नहीं समझा। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी रूथलेस होने का हक है। तभी लियू रुआन मेरे पास आई और मुझे जोर से किक मारी। उसके स्टडेड हील्स सीधा मेरे जख्म पर लगे। दर्द इतना तेज था कि मेरी चीख निकलने वाली थी। मैंने जोर से अपनी जुबान काट ली ताकि आवाज न निकले। लिन यानचन सही कह रहा था, लियू रुआन हंसकर बोली। ये सच में सबसे वीक बुकवर्म है। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। मैं चुपचाप पड़ा रहा जब तक उनके फुटस्टेप्स दूर नहीं चले गए। उसके बाद मैंने मुश्किल से बोरा हटाया और फोन निकाला।
मैंने अपनी बुरी हालत का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। लिन यानचन के हीरो वाले वीडियो का हाइप अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक नई न्यूज़ ट्रेंड करने लगी। टॉप स्टूडेंट अटैक्ड एट मिडनाइट। और वो सीधा सिटी के ट्रेंडिंग चार्ट्स पर चढ़ गई। पिछली जिंदगी में मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद पता चला था कि लियू रुयान उतनी सीधी साधी नहीं थी जितनी दिखती थी। पब्लिक में वो कल्चर्ड और पोलाइट रिच यंग लेडी बनकर रहती थी, जेंटल, एलिगेंट, नोबल। लेकिन असली में वो बहुत ही बिगड़ी हुई और क्रूअल इंसान थी। और जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा टॉर्चर करती थी वो था उसका सो कॉल्ड फियोंसे, मैंने एक बार लियू गुओ से कहने का सोचा था कि मैं लियू रुयान से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ बोलता उससे पहले ही अंकल लियू ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्टर ढूंढ लिया है। उस पल मुझे समझ आ गया, मेरी माँ की जिंदगी लियू फैमिली के हाथ में थी और मेरी जिंदगी को भी उनके स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैंने अपनी बाहों में दबाई हुई दवा को देखा। खुशकिस्मती से वो खोई नहीं थी, वरना मुझे नहीं पता माँ अगले कुछ महीने कैसे सर्वाइव करती। सुबह होने तक मैं अपनी जख्मी बॉडी को घसीटता हुआ घर वापस आया। दरवाजा खोला तो देखा लिन यान घर पर ही था। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर शॉक आ गया। तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था क्या? वो तुरंत घबरा गया। मेरा मतलब, तू इतनी देर से क्यों आया और तेरे चेहरे को क्या हुआ? मैंने ठंडी सांस भरी। मत पूछ, काम से लौटते वक्त कुछ मगर्स मिल गए। जब उन्हें पता चला मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे मारकर भाग गए। मैंने पुलिस को ऑलरेडी कॉल कर दिया है। पुलिस? ये सुनते ही लिन यानचन सोफा से उछल पड़ा। तूने पुलिस को क्यों बुला लिया? अगर वो लोग घर तक आ गए तो फिर क्या होगा? माँ का क्या होगा? जाकर तुरंत पुलिस रिपोर्ट वापस ले। मुमकिन ही नहीं। माँ एक कानून से चलने वाली सोसाइटी में रहती हैं। हर इंसान को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे भी मैंने सिर्फ पुलिस को कॉल नहीं किया, मैंने वीडियो ऑनलाइन भी अपलोड कर दिया है। मैं सीधा लिन यानचन की आंखों में देखने लगा। मेरी बात सुनते ही उसने जोर से सांस खींची, लेकिन उसके पास जवाब देने को कुछ नहीं था। वो इतना घबरा गया कि रूम में इधर उधर चक्कर काटने लगा। मैंने दवा टेबल पर रखी और सीधा अपने रूम में चला गया। अगली सुबह जब लिन यान घर पर नहीं था, मैंने अपना सामान पैक किया और जल्दी स्कूल के लिए निकल गया। वैसे भी सेमेस्टर शुरू होने में सिर्फ कुछ दिन ही बचे थे। अगर मैं घर पर रुकता तो पता नहीं लिन यान मेरे साथ और क्या करता। सेमेस्टर शुरू होते ही मैंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। यहाँ के स्टूडेंट सिंपल और अच्छे थे। पढ़ाई के अलावा वो ज्यादा किसी चीज की टेंशन नहीं लेते थे। मैं इन दिनों को सच में चेरिश करता था। लेकिन लिन यानचन के फोन कॉल्स लगातार आते रहे। तंग आकर फाइनली मैंने कॉल उठाया। वो चाहता था कि मैं लियू फैमिली की पार्टी में उसके साथ चलूं। लिन यानसी, तुझे पता है ना, मैं लियू फैमिली का लाइफ सेवर हूं। सिर्फ मेरी वजह से तुझे भी उनके सर्कल में घुसने का चांस मिल रहा है। थोड़ा ग्रेटफुल रहे। फोन के दूसरी तरफ मैं हल्का सा मुस्कुराया। थैंक्स लिटिल ब्रदर। मैं भी देखना चाहता था कि बिलियनर्स का घर कैसा होता है। उस शाम लिन यानचन एक नया एक्सपेंसिव कस्टम मेड सूट पहनकर स्कूल गेट पर मुझे लेने आया। जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा और उसने मेरे सिंपल कपड़े देखे, उसने नफरत भरी नजर से आंखें घुमाई। सीरियसली, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा? एक डिसेंट आउटफिट तक अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने खुद को देखा। मुझे तो मैं बिल्कुल ठीक लग रहा था। लग्जरी के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं थी और ये कपड़े अभी भी अच्छे थे। थोड़ा पैसा बचाने का मतलब था माँ के लिए एक्स्ट्रा दवा खरीद पाना। अगर गरीब हो तो सीधा बोल दिया कर। ये फेक फीलियल सन वाला ड्रामा मत किया कर। जब मैं लियू फैमिली का दामाद बन जाऊंगा तब किसी भी टॉप डॉक्टर को बुला सकता हूं। हाँ, फ्यूचर में पूरा घर तेरे भरोसे चलेगा। लिन यान हंस पड़ा। तुम्हें लगता है एक बुक वर्म पर फैमिली डिपेंड कर सकती है? मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद लिन यानचन कैजुअली इंफॉर्मेशन निकालने लगा। वो जानना चाहता था कि मुझे पीटने वाले गुंडे पकड़े गए हैं या नहीं और ऑनलाइन हाइप खत्म हुई या नहीं। मैंने सर हिला दिया। केस क्लोज हो गया। कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने ज्यादा परस्यू नहीं किया। लेकिन तू अब अडल्ट है, तुझे अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए। हर वक्त लियू फैमिली पर डिपेंड नहीं रह सकता। वैसे भी मिस्टर लियू को शायद एक केपेबल दामाद चाहिए होगा। मेरे मैटर में टांग मत अड़ा। मिस्टर लियू ने मुझे पर्सनली चूज किया है। क्या तुझे लगता है मुझे तेरी कंसर्न की जरूरत है या फिर तू जेलसी में जल रहा है? लिन यानसी, हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। तू पैदा ही गरीब होने के लिए हुआ है। तेरे मार्क्स चाहे कितने भी अच्छे हों, कोई फायदा नहीं। मेरी तरह ग्लोरी तुझे इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जब भी कैपेबिलिटी का टॉपिक आता, लिन यानचन की आंखों में अजीब सी जिद दिखने लगती। मुझे पता था मैंने उसका वीक पॉइंट हिट कर दिया है। अब वो और ज्यादा डेस्परेट होकर लियू रुआन और लियू फैमिली को इंप्रेस करने की कोशिश करेगा ताकि अपनी गोल्डन फ्यूचर को पकड़ कर रख सके। और मुझे एग्जैक्टली वही चाहिए था। कुछ दिन पहले पुलिस का कॉल आया था।
उन्होंने बताया था कि मुझे अटैक करने वाले लोग पकड़े गए हैं। ऑफिशियली वो 2 ऑर्डिनरी थग्स थे जो मुझे लूटना चाहते थे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि वो रिच सेकंड जनरेशन ब्रैट्स के स्केपगोट्स थे। होटल पहुंचकर मैं लिन यान चान के पीछे अंदर गया। मैंने जल्दी से बॉलरूम स्कैन किया। लियू रुआन अपने रिच फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ कोने में खड़ी बातें कर रही थी। जैसे ही लिन यान चान ने लियू गुओ को देखा, वो तुरंत चापलूसी भरी स्माइल के साथ भाग कर गया। अंकल लियू? उस वक्त लियू गुओ एक बिजनेस पार्टनर के साथ बात कर रहा था। लिन यान चान की आवाज सुनते ही एक पल के लिए उसका एक्सप्रेशन ठंडा हो गया, लेकिन उसने तुरंत प्रोफेशनल स्माइल पहन ली। फिर उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, जो लिन यान के पीछे खड़ा था। उसने बस एक कोल्ड और इनडिफरेंट ग्लांस दिया। यान, तुम आ गए? ये कौन है? ये मेरा बड़ा भाई है। उसने सुना मैं आपकी पार्टी में आ रहा हूं तो वो इंसिस्ट करने लगा कि वो भी आना चाहता है, बस रिच लोगों की लाइफ देखने के लिए। लियू गुओ ने पोलाइटली सर हिलाया और मुझसे पूछा, तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? 1 साल पहले लियू गुओ की कनेक्शंस की वजह से लियू रुआन के उसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल गया था जिसमें लियू फैमिली ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। उसे डर था कि अगर मैं किसी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में गया तो शायद लियू गुओ की नज़र मुझ पर पड़ जाए, इसलिए उसने जल्दी से मेरी कोहनी को धक्का दिया। लिन यान शन के ऑकवर्ड एक्सप्रेशन को देखकर मैंने सीधा कह दिया, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। लियू गुओ को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दिखा। उसने बस अपना ग्लास उठाया और आगे बढ़ गया। लिन यान शन ने चैन की सांस ली और धीरे से मेरे कान में बोला, कम से कम तुझे अपनी औकात तो पता है। सुन, अंकल लियू ने मुझे चूज किया है, तेरे लिए यहां कोई जगह नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगर चॉइस होती तो मैं लियू फैमिली के किसी भी इंसान को दोबारा कभी देखना नहीं चाहता। मैं हल्का सा मुस्कुराया और पूछा, फिर मुझे यहां लाया ही क्यों? लिन यान शन ने नाक से हफ किया, तू मेरा भाई है इसलिए, वरना तू अपनी पूरी जिंदगी में कभी हाई सोसाइटी में कदम भी नहीं रख पाता। मैं अंदर ही अंदर उसकी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ा। क्या उसे सच में लगता था कि लियू रुआन के पीछे पीछे घूमकर वो एलीट क्लास का हिस्सा बन जाएगा? आज मुझे यहां लाने के 2 रीजन थे, पुलिस रिपोर्ट का पता लगाना और अपनी लग्जूरियस लाइफ मेरे मुंह पर मारना। सक्सेस से अंधा हुआ एक छोटा आदमी कभी नहीं समझता कि उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने उससे आर्ग्यू करना जरूरी नहीं समझा। दूर खड़ी लियू रुआन की तरफ इशारा करके बोला, यान, मुझे भूख लगी है, यहाँ इतने सारे डिशेस हैं जो मैंने कभी टेस्ट नहीं किए। मैं कुछ खाने जा रहा हूं और देखो, तुम्हारी फियांसे भी वहां है, तुम उसके पास जाओ, मेरी टेंशन मत लो। लिन यान शन जल्दी से उधर भाग गया, लेकिन जाते जाते एक बार फिर मुझे गांव का गवार कहना नहीं भूला। वो लियू रुआन के रिच फ्रेंड्स के ग्रुप में घुसकर सबको ड्रिंक ऑफर करने लगा। कुछ ही देर में वो बुरी तरह नशे में धुत होकर साइड में गिर गया। लियू रुआन ने उसे पांव से थोड़ा धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। तब उसने लिपस्टिक निकाली और लिन यान शन के चेहरे पर एक बड़ा सा टर्टल बना दिया। फिर उसके गाल पर बड़े लाल लेटर्स में लिख दिया, ट्रैश। उसके रिच फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगे। सब उसके साथ फोटोज खींचकर मजाक उड़ा रहे थे, जैसे कोई फनी सुवेनियर हो। जब लिन यान शन होश में आया और अपना चेहरा देखा तो गुस्से से उसके दांत भिज गए, लेकिन वो फिर भी फट नहीं सका। तभी एक वेटर ट्रे लेकर गुजरा और गलती से उससे टकरा गया। लिन यान शन ने सारा गुस्सा उस बेचारे वेटर पर निकाल दिया। अंधा है क्या? दिखता नहीं मैं कौन हूं? मैं लियू फैमिली का सेवियर हूं। मुझे ऑफेंड करने की औकात है तेरी? वेटर डर के मारे बार बार माफी मांगने लगा। लियू रुआन ने इरिटेट होकर भौं चढ़ाई। उसे सबसे ज्यादा लिन यान शन का एरोगेंट और सेल्फ इंपॉर्टेंट एटीट्यूड ही नफरत दिलाता था। उसने हाथ हिलाकर वेटर को जाने दिया। लियू रुआन का मूड खराब देखकर लिन यान शन चुप हो गया। उसे अकेला ही रेस्टरूम जाना पड़ा। वो सिंक के सामने खड़ा अग्रेसिवली अपना चेहरा धो रहा था और धीरे धीरे सबको गाली दे रहा था। तभी उसने मुझे एक स्टॉल से बाहर आते देखा। गुस्से में उसने मिरर पर जोर से मुक्का मारा। यहां छुपकर क्या कर रहा था? मेरा तमाशा देख रहा था। मैंने उसके गुस्से को इग्नोर किया और खुद सिंक के पास चला गया। जाते वक्त मैंने कैजुअली उसके कान के पास धीरे से कहा, भाई, तू अभी भी बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। लियू रुआन को पा लेना मतलब सब कुछ पा लेना। इतनी सिंपल लॉजिक भी नहीं समझता। लिन यान शन कुछ मिनट तक सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक घटिया सी स्माइल फैल गई। मैंने उससे बाय कहा और बोला कि स्कूल कर्फ्यू का टाइम हो रहा है। उसका दिमाग ऑलरेडी लियू रुआन के साथ कुछ करने के प्लान से भरा हुआ था, तो नेचुरली उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। होटल से निकलकर मैं सीधा नहीं गया। मैं एक कोने में छुप गया और फोन निकालकर रिकॉर्डिंग रेडी कर ली। कुछ देर बाद लिन यान नशे में डूबी हुई लियू रुआन को कंधे पर संभालते हुए बाहर आया। वो बार बार इधर उधर देख रहा था। जब उसे लगा कोई नहीं देख रहा तो उसने लियू रुआन को टैक्सी में बिठा दिया। मैंने तुरंत एक और टैक्सी रोकी और उनका पीछा किया। उसने लियू रुआन को घर ले जाते हुए जो कुछ भी किया मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया
और अपने गुड डीड को स्मूथली कंप्लीट करने के लिए लिन यानचन ने आधी रात को मेरी मां को घर से बाहर निकाल दिया था। मां सीढ़ियों पर सिकुड़कर बैठी थी और लगातार खांस रही थी। वीडियो सेव करने के बाद मैं तुरंत उनके पास गया और उन्हें संभाल कर उठाया। मुझे पहले से पता था लिन यानचन कभी सच में फीलियल बेटा नहीं बन सकता, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो। इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी सेविंग से स्कूल के पास एक छोटा रूम रेंट पर ले लिया था, ताकि मां के पास रहने के लिए स्टेबल जगह हो। बस ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसकी जरूरत पड़ जाएगी। मां ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। घर से निकाले जाने के बाद भी वो उसी की चिंता कर रही थी। यानसी, वो लड़की कौन थी जिसे यानचन घर ले गया? क्या वो बिलियनियर की बेटी को डेट नहीं कर रहा? मैंने धीरे से उनके हाथ पर हाथ रखा। उन्हें तसल्ली देने के लिए मैंने उनका हाथ धीरे से थपथपाया। वो लियू रुआन थी। यानचन अब बड़ा हो गया है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बस यहाँ आराम से रहिए, मैं क्लासेस के बाद रोज आपको मिलने आऊंगा। माँ को सुलाने के बाद मैंने वीडियो एडिट किया और ऑनलाइन अपलोड कर दिया। फेट, बिलियनियर की बेटी अपने सेवियर के साथ रात को घर लौटती हुई। इंटरनेट की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक रात में उन दोनों का स्कैंडल पूरे शहर में फैल गया। टाइमलाइन के साथ साथ कई स्टूडेंट्स भी कमेंट्स में आ गए जो पहले उन दोनों की बुलिंग का शिकार हो चुके थे। ये वही लड़का है ना जो लियू फैमिली का नाम यूज करके बिना एग्जाम दिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में घुस गया? अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? इस एडमिशन प्रोसेस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ओ प्लीज, ये दोनों तो स्कूल के बुलीज हैं। कैसी नोबल यंग लेडी और कैसा हीरोइक सेवियर। उस लड़के का विलन जैसा चेहरा देखो। रिच गर्ल के साथ रहने के लिए अपनी मां को घर से निकाल दिया। क्या ये इंसान भी है? किसी ने बताया उसने बिलियनियर का 17 बिलियन का चेक लेके पूरा बार बुक कर दिया था। खुद को यंग मास्टर कह रहा था। एक और कमेंट आया, मैं उस रात बार में था, सब सच है। सिर्फ एक रात में बिलियनियर फैमिली की रेपुटेशन जमीन पर आ गई। अगली सुबह सुबह ही लिन यानचन स्कूल गेट पर मेरा वेट करता मिला। उसके चेहरे पर अभी भी एक तेज लाल हैंडप्रिंट दिखाई दे रहा था। लिन यानसी, उस वीडियो का क्या मतलब था? तू मुझसे जेलस है इसलिए मेरी इमेज खराब कर रहा है, राइट? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। भाई, मैं तो एक्चुअली तेरी हेल्प कर रहा हूं। लिन यानचन ने शक भरी नजर से मुझे देखा। बकवास बंद कर, तू जैसा लूजर मेरी क्या हेल्प करेगा? मैं हल्का सा मुस्कुराया। अब पूरे इंटरनेट को पता चल गया है कि तुम दोनों ने साथ रात गुजारी है। लियू फैमिली की रेपुटेशन ऑलरेडी खराब हो चुकी है। अब लियू रुआन के लिए किसी और से शादी करना मुश्किल होगा। मैं जानता हूं वो तुझे नीचा समझती थी, लेकिन इस वीडियो के बाद तू उसका ओनली ऑप्शन बन गया है। लिन यानचन एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर उसके चेहरे पर पागलपन भरी खुशी फैल गई। बस वेट कर, जब मैं ऑफिशियली लियू फैमिली का दामाद बन जाऊंगा ना, तब मैं तुझे प्रॉपर्ली रिवॉर्ड करूंगा। मैं उसके एक्साइटेड चेहरे को देखकर चुपचाप अंदर ही अंदर उसकी जिंदगी का काउंटडाउन शुरू कर चुका था। सब कुछ बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसा लिन यानचन चाहता था। लियू गुओलो को अपनी बेटी की रेपुटेशन बचाने के लिए मजबूरन लिन यान और लियू लुआन की शादी जल्दी फिक्स करनी पड़ी। ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन ग्रेजुएशन के बाद होने वाली थी। इन दिनों लिन यानचन का एटीट्यूड आसमान छू रहा था। एक दिन वो एक बड़ा सा बैग लेकर मेरे रेंटेड रूम में आ गया। अंदर आते ही उसने बैग जमीन पर फेंका और पैर कॉफी टेबल पर रख दिए। मां ने उसे देखते ही जल्दी से पानी लाकर दिया। यानचन, बेटा कैसे हो? मैंने सुना तुम मिस लियू से शादी करने वाले हो। उनकी बात खत्म होते ही उनकी नजर बैग पर गई। बैग का जिपर खुला हुआ था और अंदर लाल नोटों की गड्डियां मरी हुई थीं। यानचन, इतने पैसे? ये सब कहां से आए? यानचन, इतना शौक मत हो, बिल्कुल गांव वाली लग रही हो। मैं फ्यूचर बिलियनियर सन इन लॉ हूं। ये थोड़े से पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आगे और भी ज्यादा आएंगे। मां आप हमेशा कहती थी मैं लिन यानसी जितना स्मार्ट नहीं हूं, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अब देखो, बुकवर्म होने का क्या फायदा? जो पैसे मैं घर लाया हूं, लिन यानसी पूरी जिंदगी काम करके भी नहीं कमा सकता। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि लियू फैमिली अब उसकी जेब में है। शादी के बाद लियू फैमिली की हर चीज मेरी होगी। मां ने बस जबरदस्ती की हल्की सी स्माइल दी। वो उसकी बातों से अग्री नहीं करती थी, लेकिन अब उसे रोक भी नहीं सकती थी। उसी वक्त मैं स्कूल से वापस आया। मुझे देखते ही लिन यान जल्दी से मुझे रूम के अंदर खींच कर ले गया। भाई, सब तेरी वजह से हुआ। मेरी और लियू रुआन की शादी एडवांस हो गई। मुझे तुझसे एक और फेवर चाहिए। मैंने सर हिला दिया। लिन यानचन ने दरवाजे के बाहर देखा, फिर धीरे से बोला, कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे लियू फैमिली पूरी तरह मेरी बात माने? अगर ऐसा हो गया तो पूरी लियू फैमिली की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मैंने प्रिटेंड किया जैसे मैं बहुत देर तक सोच रहा हूं। जब तक लिन यान इम्पेशेंट नहीं हो गया, मैंने कुछ नहीं बोला। भाई, हम भाई हैं, जो बोलना है सीधा बोल। मैं धीरे से हेजिटेंट टोन में बोला, एक तरीका है, लेकिन तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने एक USB ड्राइव निकाली और उसके हाथ में रख दी।
इसे किसी तरह ल्यू गुओवो के कंप्यूटर में प्लग कर देना। मैं आईटी मेजर हूं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं उनके सारे बिजनेस सीक्रेट्स। जब कंपनी का कंट्रोल तेरे हाथ में आ जाएगा तो फिर तुझे क्या डर रहेगा कि वो तेरी बात नहीं मानेंगे। लिन यानचन एक्साइटेड होकर जोर से अपनी थाई पर हाथ मारा। भाई तू तो जीनियस निकला, बस देखते जा, मैं अभी जा रहा हूं। जैसे ही वो घर से निकलने लगा मैंने पीछे से आवाज दी, यान टाइम मिले तो हॉस्पिटल में चेकअप करवा लेना, तू आजकल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। लेकिन लिन यानचन ने मेरी बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। उसका दिमाग सिर्फ ल्यू फैमिली को अपने कंट्रोल में करने के ख्यालों में भरा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं उसे वार्निंग दे रहा था। लिन यानचन ने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया। उसी रात मैंने ल्यू गुओवो के कंप्यूटर को हैक कर लिया। लेकिन मुझे बिजनेस सीक्रेट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे चाहिए थी ल्यू रुआन की मेडिकल रिकॉर्ड्स। जिन लोगों को ल्यू रुआन ने बुरी तरह बुली किया था उनमें से कई लोग सीरियसली हर्ट हुए थे, और हर बार ल्यू गुओवो पैसे देकर या धमकाकर मैटर दबा देता था। उन सब ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अब मेरे पास था। अब मुझे सिर्फ लिन यानचन की शादी का वेट करना था। शादी वाले दिन लिन यान ने मां को इनवाइट तक नहीं किया। उसे लगता था मां उसकी इमेज खराब कर देगी। उसने सिर्फ मुझे बुलाया था। मैं बहुत जल्दी वेन्यू पर पहुंच गया। यही वही जगह थी जहां मेरी पिछली जिंदगी में एक गाड़ी ने टक्कर मारकर मुझे मार दिया था। किस्मत सच में पूरा सर्कल कंप्लीट करती है। आज इसी जगह लिन यानचन की जिंदगी खत्म होने वाली थी। मैं ग्रूम का बड़ा भाई के टाइटल से हॉल में एंटर हुआ। जब किसी का ध्यान नहीं था मैंने क्वाइटली वेडिंग फोटोज प्रोजेक्ट करने वाले कंप्यूटर से कनेक्शन बना दिया। वाउस कंप्लीट हुए। दोनों ने सेरेमोनियल वाइन भी पी ली। और तभी पीछे वाली स्क्रीन अचानक बदल गई। वेडिंग फोटोज गायब हो गए। उनकी जगह जूम की हुई एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिजल्ट HIV पॉजिटिव। ये वर्ड्स हॉल में बैठे हर इंसान की आंखों के सामने चमक उठे, और सबसे पहले ये सीन मेरी लाइव स्ट्रीम देखने वाले गॉसिप कम्युनिटी ने देखा। क्या रिच गर्ल इतनी वाइल्ड थी कि HIV हो गया? अब समझ आया वो पहले सुइसाइड क्यों करने वाली थी। तो इसका मतलब लिन यानचन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ल्यू रुआन एक तेज चीख के साथ वहीं बेहोश हो गई। लिन यानचन स्क्रीन को ऐसे देख रहा था जैसे मौत खुद उसके सामने खड़ी हो। अगले ही सेकंड वो पागल की तरह ल्यू रुआन की तरफ झपटा और उसका गला पकड़ लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी पिछली जिंदगी में भी शादी से एक रात पहले ल्यू रुआन ने जबरदस्ती मेरे साथ रिलेशन बनाया था। बाद में मुझे पता चला था कि वो HIV पॉजिटिव थी। उसने नदी ने इसलिए जंप किया था क्योंकि वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और मैं ल्यू फैमिली के हाथों चुना गया वो इंसान था जो ल्यू रुआन के साथ कब्र तक जाता। मैं अपनी फैमिली को टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने कभी सच नहीं बताया। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लिन यानचन खुद मौत का टिकट लेकर लाइन में खड़ा हो जाएगा। वेडिंग हॉल में पूरा हंगामा मच गया। ल्यू गुओवो को अक्यूट हार्ट अटैक आया और वो वहीं गिर पड़ा। और ल्यू रुआन, जो सबसे पहले बेहोश हुई थी, उसका सामना गुस्से से पागल लिन यानचन से हुआ। उसने टूटे हुए वाइन ग्लास से उसकी करोटिड आर्टरी काट दी। ल्यू रुआन की वहीं स्पॉट पर मौत हो गई। किसी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस जल्दी आ गई और लिन यानचन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने ल्यू रुआन के स्कूल बुलिंग के सारे सबूत एक एक करके ऑनलाइन लीक कर दिए। पूरे इंटरनेट पर आउटरीच फैल गया। सब लोग ल्यू फैमिली को ह्यूमन मास्क पहने हुए मॉन्स्टर्स कहने लगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री तक मैटर पहुंच गया। इन्वेस्टिगेशन टीम उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में घुस गई जिसमें ल्यू गुओवो ने इन्वेस्टमेंट किया था। कई स्टूडेंट्स की टेस्टिमोनी के बाद स्कूल की नेग्लिजेंस और इलीगल एक्टिविटीज एक्सपोज हो गई। और फिर पता चला कि ल्यू गुओवो का स्कूल और भी शेडी डील्स में इन्वॉल्व था। कुछ ही टाइम में पूरा स्कूल बंद कर दिया गया। हॉस्पिटल बेड पर पड़े ल्यू गुओवो ने जब ये खबर सुनी तो वो पूरी तरह टूट गया। कुछ दिन बाद उसने अपनी आखिरी सांस ले ली। एक बिलियनेयर की जिंदगी पूरी बर्बादी के साथ खत्म हुई। उसका परिवार बिखर गया और लिन यानचन इंटेंशनल मर्डर और बुलिंग क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट की वजह से डेथ सेंटेंस सुनाया गया। एग्जीक्यूशन से पहले मैं उसे जेल में आखिरी बार मिलने गया। लिन यानसी! मुझे देखते ही वो पागल कुत्ते की तरह ग्लास पर झपटा। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। लिन यानचन जोर जोर से सांस ले रहा था। मैं ठंडी मुस्कान के साथ उससे देखकर बोला, छोटे भाई बता, दोनों जिंदगियों में हारने का एहसास कैसा लग रहा है? वैसे मुझे तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। इस बार तो खुद ही मेरी जगह उस लाइलाज बीमारी का शिकार बन गया। लिन यानचन की आंखें अचानक फट गईं। तू भी रिग्रेसर है? कैसे? मैं इतने टाइम तक तेरे हाथ कैसे खेलता रहा? मैंने ठंडी हंसी निकाली। तू मेरी जिंदगी चुराने के लिए इतना डेस्परेट था तो नेचुरली मुझे भी तेरी विश पूरी करनी थी। लिन यान, ऊपर वाला सब देख रहा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था,
एक न एक दिन तुझे अपने बुरे कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी, और अब तेरा कर्मा तेरे सामने खड़ा है। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका था। गार्ड्स ने लिन यानचन को खींचकर एग्जीक्यूशन रूम की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। बेरंग और बेबू वाली इंजेक्शन उसकी नस में घुस गई। लिन यानचन ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। लिन यानसी, तू चैन की मौत नहीं मरेगा। वेट कर, मैं फिर से रिग्रेस करूंगा। मैं जरूर तुझे मार डालूंगा। मैं बिना एक्सप्रेशन के उसे ठंडी नजरों से देखता रहा। धीरे धीरे उसका स्ट्रगल रुक गया। फिर उसके शरीर को सफेद कपड़े से ढक दिया गया और बाहर ले जाया गया। लिन यानचन की मौत के बाद मैंने मां को सच नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो लियू फैमिली के साथ फॉरेन सेटल हो गया है। मां ने चुपचाप सिर हिला दिया और कुछ नहीं पूछा। मेरे कॉलेज के साल बहुत जल्दी बीत गए। पिछली जिंदगी के रिग्रेट्स की वजह से मैंने इस जिंदगी में जान लगाकर पढ़ाई की। फाइनली ग्रेजुएशन के बाद मेरा सिलेक्शन एक बड़ी कॉरपोरेशन में हो गया। जिस दिन मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला, मैंने आसमान की तरफ देखा। धूप सीधा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। अब मुझे ओवरनाइट रिचेज या आसमान से गिरने वाली लक पर यकीन नहीं रहा था। किस्मत का हर गिफ्ट अपनी एक कीमत लेकर आता है। इंसान को जमीन पर पैर रखकर जीना चाहिए और सिर्फ खुद पर भरोसा करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते रहना चाहिए।